देखो मैंने पहले ऑलरेडी 45 वर्ड्स दे चुका हूँ, ये सब वर्ड्स। अब मैं उसको वापस से रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि रिपीट कर देने से ये कोई मैथ्स नहीं है, फिज़िक्स नहीं है कि आपको याद होगा। ये याद करना ही पड़ता है, और मैंने याद करने का तरीका तो पहले ही दे रखा है। ठीक है, अब चलता हूँ, मैं टू का मतलब बताता हूँ। TOO टू, टू पढ़ना है। TOO टू यानी TOO, इसका मतलब होता है भी। टू मतलब भी, इसे, इसके अतिरिक्त भी, या इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। कभी कभी भी यूज़ करेंगे, टू मतलब भी, या कभी हम इसके अलावा भी यूज़ करेंगे। इसके अतिरिक्त बोल दिया, कोई नहीं, आपको कोई एक याद रह जाए आप काम निकाल लोगे। एज का मतलब AS, अच्छा एज जो नहीं होगा, जे एज। एज मतलब कि जिस तरह, पहले की तरह, जैसे। तो आपको कौन सा इसमें से बेस्ट फिट कर रहा है, यानी कि सुनने में अच्छा लग रहा है। जैसे, मुझे जैसे अच्छा लगता है। एज मतलब जैसे कि। फार मतलब अधिक दूर, दूर वाला बात। हाउ फार, कितने दूर हो तुम। ठीक है। कंसर्न, अच्छा आपको लग रहा होगा कि ये याद करना, देखो याद करना आपका काम है, मैं चीज़ें आसान कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कंसर्न को देखो याद कैसे करोगे, एक तो वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए, वर्ड प्लस मीनिंग स्पेल के साथ, यानी स्पेलिंग के साथ। कन, CON, कन को अलग किया, प्लस सर्न अलग कर दिया, CERN, कंसर्न। इसको कैसे पढ़ेंगे, कंसर्न पढ़ेंगे। कंसर्न का मतलब मेरा तुम्हारे साथ क्या कंसर्न है, उसका इसके साथ क्या कंसर्न है, यानी उसका क्या संबंध है या क्या मामला है। ठीक है। वाइस वर्सा मतलब इसके उल्टा, जैसे रहता है कि इसके उल्टा ये, इसके उल्टा ये, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं वाइस वर्सा। ठीक है। डिनोट करना मतलब दर्शाना, सूचित करना या दर्शाना, यहाँ दर्शाना लिख लो। ठीक है। तो ये मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है बतलाना या दर्शाना एक ही चीज़ है। अब आगे पीछे करके आप एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, DE प्लस नोट, DE प्लस नोट डिनोट, DE प्लस नोट डिनोट होगा सूचित करना या बतलाना। परमिएबिलिटी, वो याद करो, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, वो फिज़िक्स वाली परमिएबिलिटी और परमिटिविटी। ठीक है। तो इसमें आपको क्योंकि डिक्शनरी में ये वर्ड्स नहीं मिले। ठीक है। आर्काइव करना, देखो आर्काइव होता है, जैसे तुम अगर टेलीग्राम चलाते हो, उसमें एक वो फंक्शन होता है, किसी को पकड़ के साइड करोगे आर्काइव हो जाता है। आर्काइव होना मतलब किसी हिस्ट्री में, देखो आर्काइव, ARRCHIV, आर्काइव, याद हो जाएगा। ARRCHIV, आर्काइव। आर्काइव का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे जगह जहाँ पुरानी रिकॉर्ड रखी हो, जैसे कि तुम चैट कर रहे हो, पुराना है, तो उसको क्या बोलोगे, आर्काइव कर दिया। ठीक है, बराबर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब देखो क्या होता है, कि मैं अगर कहूँ कि एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है, जैसे कि तुम फल को निचोड़ के जूस निकाल रहे हो ना, तो फल का तुम एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हो। NCERT का निचोड़ निकाल रहे हो, मतलब NCERT का एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हो। एक्सट्रैक्ट, EXTRACT, ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब एक रास्ता भी होता है। ठीक है। ट्रैक्ट मतलब रास्ता भी होता है, ट्रैक्ट मतलब रास्ता भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप अलग से मीनिंग नहीं निकालोगे। EXXTRACT, ट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट याद भी हो जाएगा, निचोड़। फिर उसके बाद लीजर। लीजर का मतलब क्या होता है, आराम करना, विश्राम करना, रेस्ट करना। लीजर टाइम है मेरा, यानी आराम करने का समय है, हम लीजर एक्टिविटी कर रहे हैं, हम आराम करने वाला काम कर रहे हैं। लीजर, लेशर बोलते हैं या लीजर बोलते हैं, जो आपको सुन बोलने में अच्छा लग रहा है, अभी आप उसी से काम चलाओ। ठीक है। तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, ली और एस, श्योर। श्योर का मतलब जब हम किसी बात के लिए श्योर होते हैं ना, वही श्योर का स्पेलिंग है। तो LEI, ली, SURE, लीजर। लेशर बोलता है डिक्शनरी, लेशर, लेकिन हमको उतना अंग्रेजी में अभी घुसना नहीं है, लीजर ही पढ़ लो, आपको काम आ जाएगा। लीजर का मतलब होता है आराम करना, विश्राम करना या रेस्ट करना, या हम कोई लीजर एक्टिविटी खोज रहे हैं। ठीक है। LEI, ली, SURE, श्योर, लीजर। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से तुम भेज रहे हो। फ्रॉम, स्पेलिंग को देखो, पढ़ने का तरीका, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, और FORM, फॉर्म। फॉर्म मतलब रूप, शैली। फॉर्म मतलब जैसे कि तुम बोलते हो ना, हम फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उसका रूप भरने जा रहे हो। शैली का कोई मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन डिक्शनरी में था, मैंने लिख दिया। आपको ये पसंद है तो लिखो, नहीं पसंद है तो काट दो, कोई एक ही वर्ड रखो। ठीक है। उसके बाद देखो इंस्पायर, एक सांस का अंदर लेना इंस्पायर कहलाता है। किसी से हमको प्रेरणा मिलता है,
जैसे हम उसको देख के बहुत इंस्पायर हो गए, बोलता है ना। तो इंस्पायर का मतलब देखो INS इंस PIRE इंस्पायर, INS इंस PIRE इंस्पायर, फूंकना, सांस लेना, प्रेरणा करना। तो ये बात समझ में आ गया। इंस्पायर, इंस्पिरेशन, इंस INS इंस PIP इंस्पिरेशन RATION रेशन, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, सांस लेना का प्रेरणा का स्रोत यानी प्रेरणा का सोर्स है। ठीक है, देखो ये एक बात, माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब बहुत छोटा होता है, लेकिन बेटा कभी कभी इसको माइन्यूट पढ़ना है, कभी कभी इसको मिनट पढ़ना है। मिनट कब पढ़ना है? जब टाइम बताना चाहेगा। ठीक है, मिनट पढ़ना है। और जब कुछ चीज़ दिस इज़ वेरी माइन्यूट या वेरी मतलब ये बहुत छोटा है, ड्रॉ द माइन्यूट स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने बोल रहा है। ठीक है, छोटा मिनट होगा, समझ गए। फिर उसके बाद देखो एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है प्रिंसिपल। देखो दोनों का मतलब क्या है, पढ़ने में एक ही आएगा प्रिंसिपल प्रिंसिपल, लेकिन दोनों का स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। PRINCI प्रिंसी, दोनों में प्रिंसी प्रिंसी सेम है। और एक है में पाल और एक में पल, प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल। दोनों का देखो डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन सेम मिलेगा, आवाज़ सेम मिलेगी, लेकिन स्पेलिंग को ध्यान में रखना है। PRINCI प्रिंसी, PAL पल अगर मिलेगा तो वो जो है ना वो क्या होगा, अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापक, वो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल मतलब उसूल होता है। जैसे प्रिंसिपल कारण, व्यवस्था, मूल। जैसे आपका प्रिंसिपल है कि आप पढ़ाई बहुत करते हो या नहीं करते हो, ये आपका सिद्धांत भी होता है। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, ये लिख लेना है। मूल मतलब सिद्धांत। ठीक है, अपील करना, किसी चीज़ का तुम अपील करते हो ना, उसका वर्ड है APPEAL अपील, APPEAL अपील। निवेदन करना, आग्रह करना, गुहार लगाना, तुम कहते हो ना हम इसका अपील करने जा रहे हैं। ठीक है, वही वाला अपील है। अब देखो ग्रामर में मैंने वर्ड लिखने के लिए बोला था, लेकिन आप हो कंजूस, मक्खी चूस, मेहनत चोर, इसीलिए मैंने लिख लाया, क्योंकि मैं तो मुझे ही ना परफॉर्मेंस देना है, मैं तो करूँगा ही। ठीक है, चलो। एराइज का मतलब क्या होता है? देखो ये बहुत छोटे छोटे वर्ड हैं, पर लेकिन अगर आपको मीनिंग मालूम है पहले से तो आसान भी होंगे, और नहीं मालूम है तो मैंने बहुत इसको आसान बनाया है, और इससे आसान अगर किसी को मिले तो मुझे भी बताना। पर लेकिन ये है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी इसके लिए। देखो एराइज, एराइज का मतलब क्या होता है? ARI, एराई ऐसी एराइज। एराइज का मतलब निकलना, दिखना। सूरज का सन एराइजेस, सन का निकलना। ठीक है, बियर, बियर का मतलब भालू, भालू होता है। भर्ब में क्या, उठाना, उठाना भी होता है, बियर करना। जैसे बोलता है ना कि मैं उसका खर्चा बियर कर रहा हूँ, आई बियर, तो स्पेलिंग सेम होगी, लेकिन इसका नाउन में मतलब क्या होगा, भालू, भालू, और बियर वर्ब में होगा तो उठाना। दोनों का मीनिंग समझ में आ गया। बीट, BET, मैं उसको पीछे छोड़ दिया, आई बीट हिम, मैं उसको पीछे छोड़ दिया, आई बीट हिम। ठीक है, या उसको मैं मार दिया, आई बीट हिम, मारना भी मीनिंग होगा। अच्छा, वर्ब क्यों लिखा हूँ? ये वर्ब में इसका मारना मीनिंग हो, आपको मार याद रहे, मारना याद रहे, दोनों चलेगा। आप वर्ब लिखो या अंग्रेजी मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सिर्फ मीनिंग लिखो, मारना या मार। बीट का मतलब BEAT बीट, BEAT बीट। बिकम मतलब आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता है। B प्लस कम, बिकम, बिकम माना हो जाना, होना या बनना, तो आप बनना ही लिख लो, हो जाना, होना ये सब हटाओ। ठीक है, बेंड का मतलब, बेंड का मतलब होता है B+ND, बेंड, बेंड मतलब होता है मोड़ना, मोड़ना मतलब जैसे कि कलम को बेंड कर दिया, मोड़ दिया। ठीक है, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, शर्त लगाना, BET बेट, BET बेट का मतलब शर्त लगाना। ठीक है, जुआ में शर्त लगाता है ना, वही बेट है। बाइंड मतलब बाइंडिंग एनर्जी पढ़ते हो ना, बाइंड माने बांधना, वर्ब में मीनिंग है। तो वर्ब आप लिखो या ना लिखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशली अभी इंग्लिश उतनी नहीं आई कि वर्ब और नाउन में फ़र्क करो, इसीलिए सिर्फ वर्ड का मीनिंग अगर आपको याद हो जाए, वर्ब में याद हो या नाउन में याद हो, आप फंक्शन कर पाओगे। ठीक है, बाइंड का मतलब वही बता दिया। बाइट का मतलब कुत्ता बाइट कर लिया, काट लेना,
काटना होता है, BIT बाइट। ब्लीड का मतलब खून निकलना। ये बात आपको मैं क्या सिखाऊं, क्योंकि ये ऑलरेडी बार बार कट लग जाती है, ब्लीड हो रहा है। ब्लो मतलब बहना, तोड़ना। तो देखो, ब्लीड, खून का बहना को ब्लीड कहते हैं, लेकिन पानी का बहना को ब्लो, एयर का बहना का फ्लो या ब्लो, इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब बहना, तोड़ना, तो ब्लो मतलब बहना भी होगा, तोड़ना भी होगा। जैसे किसी चीज़, आई ब्लो द पेन, मैंने पेन को तोड़ दिया, ठीक है। ब्रेक का मतलब भी तोड़ना होगा। अवकाश विराम, ये किसका लिखा हूँ भाई, ब्रेक। अच्छा, खाने के लिए ब्रेक लगता है ना, कि थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक, तो अवकाश विराम। और ब्रेक का मतलब तोड़ना भी होता है। मैंने उसका ये हाथ को ब्रेक कर दिया। ब्रीड का मतलब BREED, ब्रीड, BREED, ब्रीड का मतलब वंश, पालना, पैदा करना। तो इतना मीनिंग में आपको नहीं जानना, कोई एक तो लेना, हटाओ। ब्रिंग का मतलब लाना। ब्रिंग का पास्ट क्या होगा, ब्रॉट। तो कहीं पे आप ऐसे अगर BROUGHT, तो ये अंग्रेजी पढ़ोगे तब ना जाकर के आपको ब्रिंग और ब्रॉट का डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। इन वर्ड्स को एक लाइन में देखो कैसे याद करना है। एराइज, ARI प्लस SE, एराइज। एराइज मतलब निकलना, दिखना, उगना। आपको जो वाला अच्छा लगता है, उगना, जैसे सूरज का उगना, एराइज, ठीक है। इसको हो गया। अब इसमें ARI SE, ARI SE, ARI, ये क्या है यार, ARI SE, एराइज, निकलना। बियर, भालू, अगर वर्ब में होगा तो उठाना, ठीक है। बीट मने मारना या मार, ठीक है। बिकम मने होना, होने वाला, बनना। बेंड मतलब मोड़ना। इस तरह से याद करो, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ते हो तो फिर आप बेवकूफ़ हो। ब्रॉडकास्ट का स्पेलिंग याद कैसे करेंगे, BROAD, ब्रॉड प्लस कास्ट लगा देंगे। अच्छा, ये कास्ट वही कास्ट है ना, अभी नहीं बताऊंगा, छोड़ो। ब्रॉडकास्ट माना प्रसारण बोले तो जैसे टीवी में ब्रॉडकास्ट चलती है, ठीक है, बराबर। फिर उसके बाद आगे आ जाओ। ब्रॉडकास्ट हो गया। बिल्ड मतलब BUILD, बिल्ड, BUI बिल्ड। बिल्ड का मतलब निर्माण, बनाना। देखो, दोनों नाउन और वर्ब मैंने लिखा, आप मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है। निर्माण करना या बनाना, बराबर। BUILD बिल्ड, बिल्डिंग को बिल्ड कहते हैं, ठीक। उसके बाद बर्न्ट कैसे आया पता है, BURN से, बर्न मतलब जलना। उसी का T लगा दिया। कौन सा फॉर्म है, यह अंग्रेजी ग्रामर में सिखाएगा कि बर्न का बर्नट होता है। तो बर्न मतलब जलाना, से बर्नट बना है, ठीक है। बस्ट का मतलब फूटना, BUR प्लस ST, बस्ट, BUR ST, बस्ट मतलब विस्फोट या टूटना। आपको जो वाला अच्छा लगता है वो वाला लिखिए, इस दोनों को हटाइए, बवासीर है। BUI बाई, BU प्लस वाई, BU प्लस वाई, बाई। और एक होता है BUYE बाई मतलब बाई वाला बाई। और ये BUY बाई मतलब खरीदना, कुछ सामान खरीद रहे हो, BUY बाई बोलोगे, ठीक है। कैच मतलब पकड़ना। कैच का स्पेलिंग CA प्लस TCH, CA प्लस TCH, कैच, CATCH, कैच, CA प्लस TCH, कैच मतलब पकड़ना जो कैच पकड़ता है क्रिकेटर। चूज़ का मतलब CHOO, SE, चूज़। जॉ नहीं है, ये जॉ है, जे है, ठीक है, इसीलिए पॉइंट लगा दिया। वर्ब में होगा सिलेक्ट करना, चूज़ करना मैंने सिलेक्ट करना, ठीक है। तो आप इसको वर्ब को हटाओ, गोली मारो। कम, CO प्लस ME, कम मैंने आना, मिलना या आना, ठीक है ना। प्लीज़ कम हियर बोलते हैं ना, यहाँ आओ, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट का मतलब देखो, CO प्लस ST, कॉस्ट, CO प्लस ST, कॉस्ट का मतलब होता है दाम। कॉस्ट लिखा हुआ है स्पेलिंग देखो, क्योंकि आप जब इसको कैसे कॉस्ट लिखोगे, नहीं लिख पाओगे, तो इसीलिए मैंने इसे तोड़ दिया। स्पेलिंग भी टूट गई, CO प्लस ST, कॉस्ट। लेकिन नदी का किनारा अगर होता है ना, बायो में जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ कोस्ट मिलेगा, COA प्लस ST, कोस्ट, COAST। यहाँ पे लिख लेना COAST, कोस्ट का मतलब होता है किनारा, क्रीप का मतलब क्या होता है, CREEP, क्रीप का मतलब होता है डर, CREEP, क्रीप।
CREE क्रीपी, क्रीप, क्रीप का मतलब होता है डर या चापलूस करना, चापलूसी करना। क्रीप मतलब ही इज़ ए क्रीपी मैन। देखो क्रीपी मैन बोल देंगे, PY लगा देंगे, क्रीपी मैन बोलेंगे, ठीक है। CUT कट, कट का मतलब कट, वही कट मना काटना है। अब इसको कट क्यों लिखा, क्योंकि PUT पट नहीं होता, पुट होता है, ठीक है, पट नहीं, यही बात लिखा हुआ है। आपको पसंद आया लिखो, नहीं आया काट दो, हटाओ। डील का मतलब तुम्हारे साथ मेरा क्या डील हुआ है, DEAL डील, DE प्लस L, DEA प्लस L डील, ठीक है। सौदा करना, समझौता करना। डिग मतलब खोदना, जैसे कुदाल से खोदते हैं ना, उसको डिगिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ING कब लगाएंगे, जब कंटिन्यूस हो रहा है, खोद रहा है, ठीक है। डाइव का मतलब जैसे कि तुम डाइव लगा करके बॉल पकड़ते हो या डुबकी लगाते हो तो उसको डाइव बोलते हैं। गोता लगाना, डुबकी मारना, ठीक है। डू का मतलब होता है करना। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, जैसे तुम ड्रॉवर में से ड्रॉ करते हो ना, चाहे तुम विदड्रॉ करते हो, क्वेटल, ठीक है। ड्रॉ मतलब हो गया खींचना। फिर ड्रीम का मतलब हो गया सपना, सपना मतलब ड्रीम का स्पेलिंग याद कैसे करेंगे, इसीलिए मैंने DRA ड्रॉ प्लस W, DRA प्लस W ड्रॉ, DRAW ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब खींचना। ड्रीम का मतलब DREA, ड्री प्लस M ड्रीम। ड्रिंक का DRI प्लस NK ड्रिंक हो जाएगा, पीना हो जाएगा। ईट का मतलब खाना, फॉल का मतलब गिरना। ब्रूड का मतलब क्या होता है, ब्रूड पैरासिटिज्म याद करो, कब ये वाला ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म याद करो, BROO प्लस ब्रू प्लस D ब्रूड, ब्रू प्लस D ब्रूड। बच्चे नाउन में होगा तो बच्चे, इसको हटाओ साला, कोई सेंस नहीं निकल रहा है। वर्ब वाला रखो, सेना, अंडा सेना, ठीक है। 33 हुआ, 17 मिनट हो चुका है। अब थोड़ा फास्ट फास्ट खींच दूँ, देखो। फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना, FEED, FEE फीड, फीड यानी खिलाना। फील का मतलब महसूस करना। फाइट, फाइट माने झगड़ना होता है ना, FIGHT, फाइट माने झगड़ना, यहाँ झगड़ना लिख लेना अगर आपको पता नहीं हो तो। फाइंड का मतलब पता लगाना, FI प्लस ND फाइंड, FI प्लस GHT फाइट। फील, FEEL फील, FEED फीड, याद हो गया। फ्ली, देखो फील और उसका L को पहले रख दिया तो फ्ली, फ्ली बन गया। फ्ली मतलब फली या फ्ली, तो इसको हर सिक्का लगा दो, फ्ली। फ्ली माने भाग जाना, भाग जाना। भर बुरबू, इसको गोली मारो, अभी तुम्हारे काम का नहीं है। फ्ली का मतलब भाग जाना, फ्ली का मतलब भाग जाना। फ्लाई का मतलब उड़ जाना, फ्लाई का मतलब उड़ जाना। फ्ली का मतलब भाग जाना। फॉरबिड का मतलब मना करना, हम तुमको मना कर रहे हैं, यानी फॉरबिड, FOR फॉर BID फॉरबिड, FOR फॉर BID फॉरबिड। देखो फॉर, FOR फॉर, फॉर का मतलब पहले लिखाए थे क्या, आई थिंक फार लिखाए थे, फॉर नहीं लिखाए थे। तो एक वर्ड आप जोड़ लो यहाँ पर, फॉर, जैसे ही, फॉर, फॉर नीट यानी नीट के लिए, फॉर मतलब के लिए, कर लो, ठीक है, याद रखना, ठीक। उसके बाद देखो अब बोलोगे हाँ ये बात तुम नहीं लिखोगे, फॉर छोड़ दोगे तो देखो तुम्हारे लिए यार। फॉरगेट मतलब भूल जाना। फॉर प्लस गेट, देखो फॉर माने के लिए, गेट माने पाना, क्या मिला देंगे तो पाना के लिए नहीं। देखो जो वर्ड रियल में वर्ड्स हैं उनको मैं बदल नहीं सकता, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो फॉरगेट, फॉर प्लस गेट, फॉरगेट होगा। फॉरगेट माने भूल जाना, फॉरगेट माने आई फॉरगेट दैट। और देखो जब बहुत स्टाइलिश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीख लेगा तो आई फॉरगॉट दैट, ठीक है ना। तो गॉट, गेट, कब लगाएंगे वो इंग्लिश सिखाएगा, ठीक है। फॉरगिव मतलब माफ़ी देना, माफ़ करना, फॉरगिव मतलब माफ़ करना। फॉरगेट माने भूलना, फॉर प्लस गेट भूलना, फॉर प्लस गिव
फॉरगिव माफ़ करना, फ्रीज मतलब जम जाना, गेट मने पाना, ठीक है, गिव मने देना या लेना, ग्राइंड मतलब पीसना, जो मिक्सर ग्राइंडर बोलते हो ना, तो मिक्सर ग्राइंडर इसलिए कि ग्राइंड मतलब पीसना, ग्रो का मतलब बढ़ना या उगना, मेरा चैनल ग्रो कर रहा है बोलता है ना, तो ग्रो करना मतलब उगना या बढ़ना, हैंग मतलब लटकना, हैव मतलब होना या रखना, ठीक है, हैव मतलब मेरे पास है या मैं रखता हूँ, हियर का एच ई प्लस आर, एच ई ही प्लस आर, हियर, हियर का मतलब सुनना, हाइड का मतलब छुपना, हाइड एंड सीक गेम आता है, बिस्किट आता है, ठीक है, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, हार्ट का मतलब होता है दुख देना, लेकिन बेटा जो तुम्हारे दिल है हार्ट है उसका स्पेलिंग HEART हार्ट है। ये स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूँ कि ये बातें आपको दोबारा कभी सीखने को नहीं मिलेगी। हार्ट का मतलब दुख देना, मुझे हर्ट कर दिया, दुख दिया, उसका स्पेलिंग क्या है HURT हर्ट। और हार्ट का मतलब दिल हो गया। कीप मैंने रखना, नाउन होगा तो देख रेख, हटाओ ये साला नाउन ताउन, जो पसंद है वो वाला वर्ड रखो, बाकी हटा दो। नील, NKE के साइलेंट है, KNEE प्लस L, नील, नील का मतलब घुटने टेक देना, ठीक है। नो मतलब जानना, KNOW नो। ले मतलब लेटना, जैसे मैं लेट रहा हूँ, तो ले का जो है ना, जब पास्ट बनाएंगे तो LIED, वाई को हटा देंगे, वाई को हटा करके LIED। अच्छा, लाई का मतलब अगर डी हटा देंगे, लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है, तो वो आगे दिखाएंगे मीनिंग, ठीक है। अच्छा, तो आगे क्लियर करेंगे। LAY, ले मने लेटना, लीड का मतलब आगे बढ़ना, जैसे इंडिया ने लीड ले लिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, कितने रनों का, 200 रनों का, यानी लीड लेना मतलब आगे बढ़ जाना। डिपिक्ट मतलब देखो कहीं होता है डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर, तो ED लगा देगा पास्ट फॉर्म बनाने के लिए, तो डिपिक्ट मतलब क्या होता है DEPICT, डिपिक्ट मैंने दर्शाना, ठीक है। लिक्वर किसको बोलते हैं, LIQUOR, लिक्वर मैंने दारू शराब। इन्वोक करना मैंने उकसाना होता है, INVOK, इन्वोक शुरू करना, उकसाना, ठीक है। पॉन्डर का मतलब देखो, पॉइंट्स टू पॉन्डर करके NCERT में दिया हुआ ना, PON पॉन्ड DER पॉन्डर, याद करने का तरीका होगा सोचना, विचार करना, ठीक है। लीन का मतलब होता है पतला दुबला, जैसे कि लीन मीट लिखा हुआ NCERT में, तो लीन मीट का मतलब क्या होगा, जिसमें चर्बी ना हो, वैसा मीट यानी वैसा गोश्त जिसमें चर्बी ना हो, ठीक है। ठीक, इसका भर बोर भटाओ साले को। लीन का मतलब झुकना, सहारा देना भी होता है, जैसे कि देखो ना, ये पेन हमारे हाथ में लीन किया हुआ है, या तुम अपना सर ढक करके कहीं सो रहे हो, तो तुम वो उसमें क्या हो रहा है कि तुम लीन हो करके सो रहे। अरे नहीं बोलते हैं लीन प्लीन हो गया, ये हिंदी में मिला करके बोलते हैं। लीप का मतलब छलांग लगाना, कूदना, इसीलिए बोलता है लीप ईयर। 28 दिन की जगह पे जो है ना छलांग मार के 29 दिन का होता है शायद, फेब, ठीक है। लर्न, LEARN, लर्न माने सीखना। लीव का मतलब LEA प्लस VE, लीव, LEAVE, लीव मतलब छुट्टी या छोड़ना। लेंड का मतलब होता है उधार देना, जैसे आई लेंड द मनी, यानी मैं उधार दे रहा हूँ मनी। लेट मने अनुमान या मानना, माना कि। लाई, देखो यहाँ पर लाई लिखा हुआ है, LIE, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना या होना या सोना भी होता है। तो देखो कहाँ क्या होगा वो आपको सेंसेबल मीनिंग समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको लाई का मतलब झूठ और सोना दोनों मतलब होना चाहिए। ले मतलब क्या होना चाहिए, लटक जाना याद करो, या किसी के ऊपर झुक जाना, ठीक है। ले मतलब लेटना याद रखना, एक्चुअल में मीनिंग तो लेटना होता है। अब देखो यहाँ पर स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग देखो एक ही है। LOOSE, लूज़, कहीं मिलेगा लिखा हुआ लूज़, खोना। LOSE, लूज़, इसका मीनिंग भी खोना। तो मैंने कहा कि दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है पर मीनिंग सेम है, क्योंकि कहीं कहीं आपको ये भी स्पेलिंग मिलेगा, कहीं ये स्पेलिंग मिलेगा। मेक मने बनाना, मेक इन इंडिया बोलता है। मीन का मतलब होता है मतलब होना, ठीक है। मीट का मतलब होता है मिलना, और जो तुम खाते हो वो MEAT होता है, याद रखना बेटा,
ये बार बार नहीं आएगा। मीट माने मिलना, MEAT मीट का मतलब गोश्त, है ना। ठीक है। MOW मो, MOW देखो ये पहली बार मैंने भी देखा। MOW मो का मतलब क्या होता है? ढेर, मुंह बनाना। तो ये हम हटा देते हैं, ढेर, मुंह बनाना। किसी के तो मुंह बोलेंगे। ठीक है। पे मतलब फ़ोन पे, पेमेंट देना, चुकाना, वेतन। पुट का मतलब रखना, पहले आ चुका है। रीड का मतलब पढ़ना। राइड, राइड RID, साइकिल को राइड कर रहे हो, बाइक राइड कर रहे हो, यानी बाइक चला रहे हो। RID, राई प्लस डी, राइड। राइड मतलब चलाना। रिंग का मतलब रिंग है, रिंग मतलब अंगूठी। राइज का मतलब उगना, बढ़ना, आगे बढ़ना। रन माने भागना। से माने कहना, SAY, से माने कहना। सी माने देखना। ये सब मेरे ख्याल से आपको तो इतना मालूम ही होगा। सीख मतलब खोजना, तलाश करना। जी किसी को जैसे ललक बोलते हैं ना, तुमको पढ़ने का ललक है या चाहत है, तो इसका मतलब है कि आपका सीख है, यानी खोजना या तलाशना। सेल का मतलब बेचना, बेचना। सेलिंग प्राइस लिखा रहता है। सेंड का मतलब भेजना। जैसे मैसेज को देखो, मैसेज जब चला गया तो सेंट बोलोगे, लेकिन जब मैसेज भेजना रहेगा तो सेंड बोलोगे। ये पास्ट में चला गया। सेट का मतलब लगाना, अरे वो सेट लगाओ। ठीक है चलो। सीयू, देखो इसका जब पढ़ोगे ना, ये डिक्शनरी खोजोगे ना, अजीब सा साला बोलेगा वो। लेकिन अगर तुम मेरे तरफ बोलोगे ना, प्रोनाउंसिएशन SE+W, सीयू, SE+W, सीयू। या सीयू मतलब सीना, सी कर बंद करना, या सीना, सिंपल सीना याद करो ना, कपड़ा सीना, वो सीयू है। इसीलिए लिखा रहता है सीविंग मशीन, कपड़े सिलने वाला मशीन। ठीक है। शेक करना मतलब बनाना, शेक बनाना, हिलाना। शाइन का मतलब चमकना। शूट का मतलब फिल्म बनाना। शो का मतलब दिखाना, बताना। सॉरी। श्रिंक का मतलब देखो सिकुड़ जाना। ठीक है। शंट का मतलब बंद करना। और एक शंट जो तुम पैरेलल में रेसिस्टेंस लगाते हो वो अलग शंट है, नहीं, उसका भी मीनिंग यही होगा, लेकिन अभी उसमें हम माथाफोड़ी नहीं कर रहे। शंट, शंट का मतलब हटाकर डाल देना या राह बदल देना, तो इसमें राह बदल देते हो, इसीलिए शंट बोलते हो। ठीक है। सिट का मतलब बैठना। स्लीप का मतलब सोना। स्लाइड का मतलब सरकना। ठीक है। स्मेल का मतलब वही खुशबू। स्पीक मतलब बोलना। स्पीड मतलब स्पीड। स्पेल मतलब हिज्जे करना। स्पेंड माने खर्चा करना। स्पिल, SP+IL, SP+IL, स्पिल गिरा देना, छलका देना। स्पिन का मतलब अरे बॉल में स्पिन करना ना, घुमाना। हो गया। 28 मिनट का वीडियो हो चुकी है, सॉरी, लेकिन क्या करूँगा। स्पिट, SPIT, स्पिट का मतलब होता है थूकना। स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग करना। जैसे तुम बोलते हो ना, ये दो चीज़ को अलग अलग करेंगे, स्प्लिट कर दो, तोड़ दो। स्प्लिट करना, जैसे कि लाइट रेज को अगर तुमने इसमें प्रिज्म में डाला तो लाइट रेज को स्प्लिट कर देता है अलग अलग कलर्स में। स्प्लिट करना, वहाँ स्प्लिट लिखा रहता है, अलग अलग करना। स्पॉइल मतलब सड़ा देना, नष्ट करना, बर्बाद कर देना। स्प्रेड का मतलब SP+RED, SP देखो स्पेलिंग याद करने के लिए, SP+RED, स्प्रेड। SP+OIL, स्पॉइल। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे। SP+रिंग, स्प्रिंग। S+स्टैंड, स्टैंड। S+स्टील, स्टील। S+टिक, स्टिक। S+टिंग, स्टिंग। S+टिंक, स्टिंक। S+ट्राइड, स्ट्राइड। S+ट्राइक, स्ट्राइक। S+वियर, स्वेयर। S+वीप, स्वीप। S+विन, स्विम, विम, स्विम हो गया। S+विंग, स्विंग। ठीक है। इतना सारा मीनिंग आपको एक बार में देखता हूँ। स्प्रेड माने फैला देना, जैसे पानी फैल गया, स्प्रेड हो गया। स्प्रिंग मतलब, स्प्रिंग मतलब वही स्प्रिंग जो तुम पढ़ते हो, उछालना। एक मौसम होता है स्प्रिंग का। ठीक है। स्टैंड मतलब, स्टैंड माने ठहरना, सहना। स्टील का मतलब चोरी करना। स्टील का माने अच्छा कहीं लिखा रहेगा स्टोलन, तो उसका वर्ड अलग अलग पड़ता जगह पे, तो तुम क्या करोगे, स्टोलन का अलग मीनिंग देखोगे। स्टील, तो ये बेस वर्ड है स्टील, इससे स्टील बनेगा, स्टोलन बनेगा, जो भी अलग अलग वर्ड बनेंगे। चोरी करना। स्टिक माने चिपकना,
छड़ी भी होता है और चिपकना भी होता है। स्टिंग का मतलब होता है डंक, काटना। ये वाला वही स्टिंग है जो टेंटेकल्स वाला बोलते हैं ना, वही स्टिंग। स्टिंग का माने दुर्गंध आना, स्टिंग माने दुर्गंध आना। स्ट्राइड मतलब ये क्या है, लांघना। स्ट्राइड मतलब लांघना। हालांकि ये वर्ड आपको याद नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्राइक मतलब टकराना। स्वेयर का मतलब कसम खाना। आई स्वेयर आई विल क्लियर नीट, आई स्वेयर आई विल क्लियर नीट। स्वीप का मतलब झाड़ू से साफ करना। स्विम का मतलब तैरना। स्विंग का मतलब घुमाना या झूलना। टेक का मतलब लेना। टीच का मतलब पढ़ाना, ठीक है। टीयर, टी प्लस ईयर, टी प्लस ईयर टीयर। टी प्लस एच टीच, टी ए टे प्लस के टेक, तो टी प्लस एक टेक, एक ए, ठीक है। कर लेना जैसा आपको बढ़िया लगे। अच्छा, टीयर का मतलब आंसू बहना। टिल, टी ई डबल एल, टेल मतलब कहना। थिंक माने सोचना। थ्रो मतलब टी एच आर ओ डब्ल्यू, थ्रो, थ्रो माने फेंकना। बॉल को थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है। टी आर ई ए जी, टी आर ई ए डी, ट्रीड। ट्रीड नहीं, ट्रेड पढ़ते हैं लेकिन हम बोलते हैं टी रीड, ट्रीड। ट्रीड माने पैर रखना, कदम रखना। अंडरस्टैंड, अंडर प्लस स्टैंड, अंडरस्टैंड माने समझाना, समझना। वेक माने डब्ल्यू प्लस के ई, वेक। वेक माने जागना। तुम सुबह में कितने बजे वेक करते हो, जगते हो। वियर का मतलब डब्ल्यू ई ए आर, वियर, डब्ल्यू ई वी ए आर, वियर। वियर माने पहनना। डब्ल्यू ई ए वी, वी वेब माने बुनना होता है, जैसे कि तुम कपड़ा बुन रहे हो या स्वेटर बुन रहे हो तो वेब बोलते हैं। स्वीप माने झाड़ू लगाना या, अच्छा स्वीप नहीं है, वीप है। वीप माने रोना, और एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एस डब्ल्यू डबल ई पी, स्वीप। स्वीप माने झाड़ू देना, ठीक है। और वीप मतलब डब्ल्यू डबल ई पी, वीप मतलब क्या होता है, रोना। विन माने जीतना, विंड माने हवा। और राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट, राइट देखो, डब्ल्यू प्लस राइट, राइट, राइट माने लिखना। डब्ल्यू प्लस रैप, डब्ल्यू प्लस रैप माने लपेटना। अब देखो एक होता है रेप, आर ए पी ई, ट्रांसफर्स्ट और ड्रंकर्ड। तो यहाँ से हम जो है ना आगे बताएंगे, चूँकि समय बहुत हो रहा है, ठीक है। 32 मिनट हो गया और मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इन वर्ड्स को आप बस खाली देखो, रीड करो और फेंको, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। ये मेरा आपसे वादा है। 140 वर्ड इधर हो गया, 45 पहले दिया, यानी कि 180 हो गया, और मुश्किल से 150 वर्ड आएंगे। क्योंकि मैं भी खोज रहा हूँ और आप भी जब पढ़ते हो, आपको जो वर्ड नहीं आता आप मेरे को दो, क्योंकि मैं मीनिंग उसमें से अच्छा खोज के दूंगा और आपको अच्छा समझा दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अगर नहीं पढ़ोगे, देखो यार इंग्लिश ठीक करना है ना, 250-300 वर्ड में आपको याद करा दूंगा। आप इन सब को एक बार करके रीड किया करो, आपको देखना हेल्पफुल होने लगेगा। आप मीनिंग खुद ब खुद निकालोगे। इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर सीख जाओगे। और नहीं तो फिर आप जैसे कर रहे हो, मुश्किल तो और आएगी, रोओगे बैठ करके। फ़ायदा उससे अच्छा है कि आप कर लो। मेरा बोलना काम है, पढ़ना आपके हाथ में है, आप चाहे जैसे कर लो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।